हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको गोपा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौ चराने के लिए गए थे, इसीलिए गोपा अष्टमी के दिन गौ माता का पूजा की जाती है। साथ में श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा की जाती है। गोपा अष्टमी के दिन गौ माता का पूजा और सेवा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हो सके तो गोपा अष्टमी के दिन गौ माता के पास जाके आप गौ माता का सेवा आप जरूर करें, उनको चारा खिलाएं, उनके भोजन कराएं और उनकी पूजन करें। और अगर आप गौ माता के पास नहीं जा सकते हैं, गौशाला नहीं जा पाते, अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है तो फिर घर पे ही आप बहुत आसानी से आप गोपा अष्टमी की पूजन कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चौकी लगा लिए हैं। उसके बाद हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम गौ माता को स्नान कराएंगे। तो गोपा अष्टमी के दिन इस तरह से जो मार्बल से बने हुए जो गाय बछड़ा है, इनका पूजन भी आप कर सकती हैं, या फिर आपके पास पीतल का है या चांदी का है तो उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी मिला हुआ जल से हम गाय माता को स्नान कराएंगे। तो जल में थोड़ा सा मैं हल्दी मिला लिया, उस जल से हम गाय माता को स्नान कराएंगे। तो हल्दी युक्त जल से हम पहले स्नान कराए, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर हम दूध से स्नान कराएंगे। तो हमें यहाँ कच्चा दूध लेना है और हो सके तो आप गाय का ही दूध ले। और अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो जो दूध आपके घर में आता है तो उस दूध से आप स्नान करा दें। तो दूध से स्नान कराने के बाद फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से देखिए हम अच्छे से गाय के बछड़े को हम अच्छे से स्नान कराएंगे। उसके बाद जो गाय को स्नान कराने का जल है इधर उधर नहीं डालना है, हम पौधों में डाल देंगे। उसके बाद किसी भी सूती कपड़े से हम गाय माता को अच्छे से पोंछ देंगे। तो इस तरह से हम सारा पानी अच्छे से पोंछ देंगे। तो देखिए फूल का आसन देते हुए हम गौ माता को विराजमान कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर ले। उसके बाद हम फूल का आसन देते हुए हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि हम अलग से चौकी लगा के पूजन कर रहे हैं तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो देसी घी का हमें यहाँ दिया जलाना है। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को पहले हम स्नान करा के वस्त्र पहना के सुंदर सा श्रृंगार कर दिए हैं। स्नान करने के बाद गणेश जी को सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के पहले हम वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद हम गौ माता को चुनरी ओढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए गणेश जी को तिलक करेंगे चंदन से, अगर चंदन ना हो तो हल्दी से भी तिलक कर सकती है। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए गणेश जी को करेंगे, उसके बाद हम गाय माता को करेंगे। साथ ही दिए पे भी तिलक आप जरूर करें। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे। तो देखिए सभी को हम चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को दूब समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम पीले रंग का फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गाय माता को सफेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो माला भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ गौ माता को आप हरा चारा जरूर खिलाना। अगर आप गौशाला में जाके पूजन करते हैं तो आपको वहाँ हरा चारा आराम से मिल जाएगा, लेके आप गौ माता को खिला सकते हैं। और घर में पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा हरा चारा आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी को भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, तो अलग से हम गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। तो गोपा अष्टमी के दिन आप आटे से बने हुए कोई भी चीज का भोग समर्पित कर सकती है। आटे का चूरमा, आटे का पराठा बना के आप भोग समर्पित कर सकती हैं, या आप आटे का रोटी बना के भी भोग समर्पित कर सकती हैं। गोपा अष्टमी के दिन गुड़ का भोग आप गौ माता को जरूर समर्पित करें। 1 किलो, 2 किलो, 7 किलो जितना हो सके उतना आप गौ माता को गुड़ आप जरूर खिलाइए। इसके साथ आप ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकती है। और जो भी भोग प्रसाद आप समर्पित किए हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बिना मेरे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही हम दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे। साथ ही हम गौ माता को कुछ श्रृंगार का सामान भी समर्पित करेंगे। तो आप गौ माता के लिए साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान आप रख सकते हैं। जो भी चीज आप गौ माता को समर्पित करते हैं, साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान, तो बाद में ये चीज गौ माता के लिए दान की जाती है। उसके बाद हम गोपा अष्टमी की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हाथ में हम फूल ले लेंगे और थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे, यानी चावल ले लेंगे। उसके बाद हम गोपा अष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में जो फूल लिए थे हम गौ माता के चरण पे और लड्डू गोपाल जी के चरण पे समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें गोपा अष्टमी के व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे।
तो सबसे पहले हम धूप दिखाएंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक का प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, गौ माता को भी आरती करेंगे। यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी आरती आप गा सकती है, साथ में आप गौ माता की भी कोई आरती गा सकती है या फिर कोई भजन भी आप गा सकती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हम आचमन करेंगे। तो देखिए इस तरह से जल लेकर हम इस तरह से 3 बार घुमा के आरती हम ठंडा करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। मेरे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से मेरा गोपा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। गोपा अष्टमी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय पे आप गौ माता का पूजन आप कर सकती हैं। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसादी आप चढ़ाए हैं आप गौ माता को खिला दें। अगर आपका आसपास गौ माता नहीं है तो कन्याओं में भी आप बांट सकते हैं। और जो भी श्रृंगार का सामान अगर आप साड़ी चढ़ाए हैं, दक्षिणा चढ़ाए हैं, गौ माता के लिए दान कर देते हैं, या तो आप गौशाला में पहुंचा दीजिएगा, या किसी के यहाँ पे गाय रहती है तो ये उसको भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से हम गोपा अष्टमी के दिन गाय माता का पूजन करते हैं। अगर आप गोपा अष्टमी के दिन गाय माता के पास जाके गाय माता का पूजन करते हैं, गाय माता का सेवा करते हैं तो अति उत्तम, तो सबसे ज्यादा अच्छा है। और अगर आपके आसपास कोई गाय माता नहीं है, कोई गौशाला नहीं है, तो घर पर ही जो मार्बल का है या कोई भी धातु का गौ माता आपके पास है तो उनका पूजन आप जरूर करें। साथ में श्री कृष्ण भगवान जी का भी पूजन आप जरूर करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करके आप गौ माता के साथ लड्डू गोपाल जी की पूजन आप जरूर करें। गोपा अष्टमी के दिन गौ माता का पूजन करने से विभिन्न मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप गोपा अष्टमी के दिन गौ माता का पूजन आप जरूर करें। गोपा अष्टमी की सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।